हेलो दोस्तों, माई सेल्फ किरण। क्या कंडीशन बनी है भारत में कि भारत ने ब्रिटिश उच्च आयोग के बाहर लगाए हुए बैरिकेड को हटा दिया है। क्यों हुआ ऐसा, आज जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एक सुर्खियाँ देख रहे हैं कि इंडिया स्ट्रीट फॉर टैट बैरिकेड आउटसाइड यूके हाई कमीशन इन दिल्ली रिमूव्ड। लेकिन इस खबर के पीछे की जो कहानी है उसको बनने में काफ़ी टाइम लगा है। क्या कहानी बनी, आइए उसको देखते हैं। अमृतपाल सिंह केस के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये जो व्यक्ति है जो खालिस्तान समर्थक है, इसने कुछ दिन पहले एक पुलिस थाने में हमला करके मॉब के साथ अपने एक साथी को छुड़वा लिया था। उसके बाद इसने देशद्रोही बयान दिए। देशद्रोही बयान के बाद इसकी गिरफ्तारी का प्रयास शुरू हुआ। इसकी गिरफ्तारी के प्रयास को शुरू किया गया तो उसी दौरान ब्रिटेन में जो भारतीय उच्च आयोग है उसके बाहर लगे इंडियन फ्लैग को कुछ खालिस्तान समर्थकों ने, या यूं कहिए अमृतपाल के समर्थकों ने, इंडियन फ्लैग को भारतीय उच्च आयोग से उतार दिया। आप इसको देख सकते हैं, इंडियन फ्लैग को एक खालिस्तान प्रोटेस्टर भारतीय उच्च आयोग से उतार रहा है और प्रयास कर रहा है कि वो खालिस्तान के फ्लैग को यहाँ लगा दे। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन ये मोस्ट सिक्योर प्लेस होना चाहिए लंदन के अंदर, यूके के अंदर। वहां पर एक खालिस्तान समर्थक भारतीय झंडे के साथ, भारतीय शान के साथ बेअदबी कर रहा है। इसे रोकने में जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट नाकामयाब रही उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए कि आपकी एक नाकामयाबी थी कि भारतीय फ्लैग का सम्मान आप नहीं रख पाए, जबकि ये जिम्मेदारी आपकी थी। आप इस उच्च आयोग पर, भारतीय उच्च आयोग जो ब्रिटेन में है, उसकी हिफाजत करेंगे। आपके प्रेजेंस में यदि यह घटना हुई जिसका भारतीयों ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया और विरोध स्वरूप भारतीयों ने उससे भी बहुत बड़ा एक इंडियन फ्लैग इस उच्च आयोग पर लगा दिया। यह तो सही है, लेकिन जो हुआ वो किसी भी भारतीय को बर्दाश्त करने लायक नहीं था। भारतीय इससे काफी खफा है। अगर ऐसी स्थितियां पैदा होने दोगे तो क्या भारत ने जो आज किया वो सही है, ये आप तय करोगे। भारत ने ब्रिटेन के उच्च आयोग का, जो कि दिल्ली में स्थित है, भारतीय वहां पर जो भारतीय सुरक्षा जो बैरिकेड थी वो हटा दिया है। हालांकि इसका कोई अभी तक ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन जो इतने दिनों से सिक्योरिटी थी वो हटा दी गई है, बैरिकेड हटा दिया गया है। ये बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज है। जब हम आपकी हिफाजत में कमी करेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि उच्च आयोग की सिक्योरिटी क्या मायने रखती है। बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज है ये। तो इतना बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज है कि उनकी बेचैनी और उनको द्वारा की गई हरकत उनको स्वतः ही पता चल चुकी होगी। लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि हाई कमीशन होता क्या है। आपको मैं हल्की सी जानकारी देना चाहूँगी। देश के अंदर दुनिया के दूसरे देश अपने कुछ ऑफिसेस खोलते हैं। सामान्यतः राजधानी में खोले जाते हैं। ये ऑफिसेस जहां दूसरे देश के राजदूत आकर निवास करते हैं, यह तो अम्बेसी कहलाते हैं या हाई कमिश्नरेट कहलाते हैं। अम्बेसी साधारणतः विदेश देशों के अंदर खोले जाते हैं, मुख्यालय को कहते हैं। लेकिन जो कॉमनवेल्थ नेशन हुआ करते थे वहां पर ब्रिटेन का हुकूमत रहा था। उन्होंने कहा कि हम अपने ऑफिसेस को अम्बेसी के स्थान पर हाई कमिश्नरेट ऑफिस बोलेंगे। तो इस प्रकार से भारत का ब्रिटेन में हाई कमिश्नरेट ऑफिस है और ब्रिटेन का इंडिया में हाई कमिश्नरेट ऑफिस है। लेकिन अमेरिका का इंडिया में अम्बेसी है और इंडिया की अमेरिका में अम्बेसी है। आसान भाषा में समझ लीजिए कि यदि आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिका जाने की जो परमिशन है वो आपको यहीं पर स्थित ऑफिस से मिल जाएगी। वहां पर आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर किसी को अमेरिका से इंडिया आना है तो अमेरिका में जो इंडियन एम्बेसी है वहां से उन्हें इंडिया का वीजा लेना होगा। तो आप पूछेंगे कि दोनों जगह जो ऑफिसेस होते हैं, इन ऑफिसेस का नियम कानून क्या होता है। यह एक लाइन में इतना सा समझ लीजिए कि इन ऑफिसेस में उसी तरह का कानून चलता है जिस देश का ऑफिस होते हैं। उदाहरण के लिए इंडिया में अगर ब्रिटेन कमिश्नरेट है तो उस ब्रिटेन हाई कमिश्नरेट के भीतर जो कानून चलेगा वो भारत का नहीं चलेगा बल्कि ब्रिटेन का चलेगा। सिमिलरली ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना ब्रिटेन में, इसकी दीवार के अंदर जो कानून चलेगा वो भारतीय कानून चलेगा। दीवार के बाहर ब्रिटेन में है तो ब्रिटिश कानून चलेगा, लेकिन इसके भीतर भारतीय कानून चलेगा। अर्थात
यहाँ पर रहने वाले कर्मचारियों पर कोई भी पनिशमेंट या कार्रवाई होगी तो वो भारतीय कानून के हिसाब से होगी। तो उम्मीद है कि आप इस शब्द का मतलब समझ पाए होंगे। इसके भीतर भारतीय गवर्नमेंट का कंट्रोल है, लेकिन इसके बाहर इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अकॉर्डिंग टू वियना कन्वेंशन उस देश की है जिस देश में हमने ये बिल्डिंग बना रखी है। सिमिलरली इंडिया में अगर ब्रिटेन हाई कमिश्नरेट का ऑफिस है तो अंदर ब्रिटेन का कानून चलेगा, लेकिन बाहर की बाउंड्री और उसके बाहर की हिफाजत करने की जिम्मेदारी इंडिया की है। अब इंडिया वालों ने वहां से बैरिकेटिंग हटा दी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे हवाले। सीधा सा अर्थ यह है, हमें नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा टेंशन होनी चाहिए। हमने आपकी सिक्योरिटी हटा ली। असल में हमने कोई इंसान नहीं हटाए, हमने बैरिकेटिंग हटा दी। और बैरिकेटिंग वहाँ से हटाई गई तो यह इतना बड़ा मैसेज है कि अगर किसी को इंडिया में जाकर आपके वहाँ प्रोटेस्ट करना होगा तो हम नाकामयाब थे। हम मॉब को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि आपके यहाँ भी ऐसा हुआ ना। आपकी प्राइम डेस्टिनेशन पर कुछ मुट्ठी भर लोग आते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं और आप देखते रह जाते हैं। ये कैसी सिक्योरिटी व्यवस्था है? ऐसी स्थिति में भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत की तरफ से उच्च आयोग को समन करके, डिप्लोमेट को समन करके कहा कि आप लोगों ने जो हमारे साथ जो सिक्योरिटी ब्रीच किया है, हम उसे सख्त खफा है। भारत ने अपनी तरफ से तो शिकायत दर्ज करा दी है। उधर से विदेश में हमारा हाई कमिश्नरेट ऑफिस है, वहाँ हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ बेअदबी हुई। वहाँ पर बड़ी मात्रा में भारतीय लोगों ने पहुंचकर भारतीय ध्वज को लेकर भारत की एकता और भारत की ताकत दिखाने का प्रयास किया। पर ये सब हो क्यों रहा है? इसमें किसका स्वार्थ है? निश्चय ही जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। और भारत अब उन लोगों की उनकी भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रहा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।